अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसान चाइना वाला और इस वक्त मैं जा रहा हूँ सोर्स फेलो के ऑफ़िस में चंगचो में। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, सैंपल कंसोलिडेशन किस तरीके से हो रही है, शिपमेंट्स को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो अभी टैक्सी कॉल की है मैंने, जैसे ही टैक्सी आती है तो फिर हम लोग इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाऊँगा। घर से कुछ दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और ऑफ़िस की तरफ जा रहा हूँ। ऑफ़िस जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर्स दूर है। 36 मिनट्स लगेंगे मुझे यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऑफ़िस से पहले जो है वो सिटी का के बारे में भी बताता हूँ और दिखाते हैं कि जी ये किस किस्म का सिटी है, कितना डेवलप्ड है और यहाँ पे क्या कुछ है। तो मैं आपको ऑफ़िस पहुँच के बताऊँगा कि वहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है टीम, क्या कुछ कर रही है, क्या एक्टिविटीज़ इस ऑफ़िस में परफॉर्म होती हैं। कुछ जो है वो हमारे गोंचो ऑफ़िस में और कुछ शनचन ऑफ़िस में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मैंने शनचन भी जब ट्रैवल करना है तो मैं आपको शनचन ऑफ़िस भी दिखाऊंगा। बट राइट नाउ मैं आपको अपने चंगचो ऑफ़िस में लेके जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस किस्म की सर्विसेज के हवाले से लोगों को हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सैम्पल्स नॉर्मली जो आते हैं वो मैं चंगचो ऑफ़िस में मंगवाता हूँ। यहाँ से हम लोग डिलीवर करते हैं लोगों को उनके घरों के एड्रेस के ऊपर, जो भी एड्रेस वो बताते हैं विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर वो सैंपल उनको डिलीवर हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो चंगचो से हो रहे होते हैं। मैं इस वक्त जिस ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, फूजियन की कोई फेमस टी है जो कि ये बेच रहा है चाइना के अंदर। तो ये बिजनेसमैन है, इसने ये अपनी इलेक्ट्रिक कार रखी हुई है और साथ में जो है ये ट्रिप्स भी जो कर रहे होते हैं, साथ में पैसेंजर को बिठा लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बिजनेसमैन है बट स्टिल ये जो है इसमें वो पाकिस्तान के जो हम लोग टिपिकल बिजनेस ओनर्स हैं, ये बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितने ही बड़े बिजनेसमैन हैं जो भी हैं, आप लोग जो है वो ईगो नहीं है कोई भी। आप बड़े आराम से जो है वो अपनी राइड्स को शेयर कर लेते हैं, अपनी कार्स को, अपनी व्हीकल्स को शेयर कर लेते हैं और अल्टीमेटली आप जो है वो पैसा बचा लेते हैं। जी इस वक्त अपने ऑफिस के करीब पहुंच गया हूं और ऑफिस का जो टीम मेंबर है, स्टाफ मेंबर है, वो भी आ गया है। तो से हेलो, कौन से हेलो। Oh, यस, ही इज़ माई कोलीग। सो गोइंग टू ऑफिस, लेट मी शो यू। आज सैटरडे और मैक्सिमम लोग जो हैं वो छुट्टी पे हैं और यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो कुछ सैंपल्स अभी रिसेंटली रिसीव हुए हैं। कुछ इस तरफ पड़े हुए हैं, खाली हो गए हैं, ये सैंपल्स निकल चुके हैं यहाँ से काफ़ी हद तक। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अभी राइट नाउ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये सैंपल पड़े हुए हैं, लोगों के आए हुए हैं सैंपल्स। ये कार्टन जो हैं ये भी सैंपल्स हैं क्लाइंट्स के सारे। और ये भी रूम है, यहाँ पे बैठ के जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेबलिंग वगैरह जो है वो हो रही होती है, टेपिंग वगैरह हो रही होती है। तो ये एक छोटा सेटअप है यहाँ पे, बट ये है कि यहाँ पे तकरीबन 6 लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सैंपल्स यहाँ पे आए हुए हैं लोगों के। कुछ जो है वो साइड पे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैंपल कंसोलिडेशन को देख रहे होते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक इवेल्युएशन होती है, ज़्यादा इवेल्युएशन भी यहाँ पे नहीं करते हम लोग। ज़्यादातर यहाँ पे सिर्फ सैंपल कंसोलिडेशन को देख रहे होते हैं। और जितने भी क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, उनके सब के जो है वो सैंपल्स यहीं पे आते हैं। यहाँ पर ही हम लोग इनको पिक रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद फिर शिप कर देते हैं। कुछ पुराने सैंपल्स हैं, बहुत पुरानी प्रोडक्ट्स हैं। खैर मैं प्रोडक्ट्स जो है वो लीक नहीं करूँगा या मैं प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को हाइड ही रखूँगा, नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। ये अभी है कुछ सैंपल्स यहाँ से निकलने हैं, उनका वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद उनको पैक करेंगे, लेबल करेंगे और फिर डिस्पैच कर देंगे।
जब भी सैंपल डिस्पैच करना होता है तो सैंपल डिस्पैच करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सैंपल्स रिसीव हो रहे हैं उनको पहले मैयर करते हैं कि उनका वेट कितना है। उनको वेट को मैयर करने के बाद एक इंडिविजुअली सैंपल्स को मैयर करते हैं। मैयर करने के बाद उन सबको एक बॉक्स में डालते हैं, लेकिन बॉक्स में डालने से पहले उनके ऊपर लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद ताकि हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकें कि किस सप्लायर की तरफ से कौन सा सैंपल आया था। वो लेबलिंग करने के बाद हम लोग फिर एक बॉक्स में डालते हैं, और बॉक्स में डालने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे वेट होता है। वेट करने के बाद उसके ऊपर उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया जाता है कि जी इसका ये वेट टोटल बन रहा है, और हम लोग क्लाइंट को शेयर करते हैं कि जी ये देखें ये आपका वेट टोटल बन रहा है, जिसके इतने चार्जेस होंगे। तो वो कैसे होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। हर वीक जो है वो एक वीक तक सामान यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ये जो पैकिंग रिमूव करनी होती है सारी ये जो होती है, उसके बाद वीक के एंड पे हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये अभी कल जो है यहाँ पे ये सारा जो है क्लीन हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में यहाँ पे फिर से ये जितने भी सैंपल्स और प्रोडक्ट्स आई हुई होंगी उनके फिर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही सैंपल जो है वो रेडी होते हैं उनको पैक किया जाता है। उनको इस तरीके से जो है वो फिर लेबल लगाया जाता है, और लेबल लगाने के बाद एक हम लोग अपने पास रख लेते हैं लेबल, और साथ में उसकी एक क्लियरेंस के लिए उसकी एक इनवॉइस होती है, कमर्शियल इनवॉइस इस तरीके से बनती है जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम, उसका जो है वो वेट और ये सारी चीज़ें, उसका यूजेज सब कुछ लिखा हुआ होता है, कहाँ से सेंड हो रहा है, किस एड्रेस पे भेज रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ इसके ऊपर लिख दिया जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग फिर फेडेक्स वालों को या DHL जिसके थ्रू भी जाना हो, यहाँ पे ये फेडेक्स के भी एनवेलप पड़े हुए हैं, DHL के एनवेलप भी पड़े हुए हैं, जो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप के ये इसके अंदर इनको पैक किया जाता है। बड़े पैटर्न हो तो फिर हम उनके ऊपर इस तरीके से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी भी यहाँ पे ये देखें ये पैकिंग हो रही है, ये इसको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग कर रहे हैं ताकि ये डैमेज ना हो। अब ये प्रोडक्ट बहुत छोटी है बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम लोग पैक करेंगे। पैक करने के बाद इनको एक ही बॉक्स में डाल के डिलीवर, जैसे टेपिंग करने के बाद हमने इसका वेट चेक किया। वेट चेक करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसके ऊपर मेजरमेंट की। मेजरमेंट्स करने के बाद हम लोग इसके ऊपर लिख देंगे कि जी इसकी डायमेंशंस ये हैं, और क्लाइंट को बता देंगे कि इसके इतने चार्जेस हैं। तो ये प्रोसेस होता है सैंपल कंसोलिडेशन का, कि किस तरीके से यहाँ पे सैंपल कंसोलिडेशन की जाती है। तो लोग शायद इसको सिंपल प्रोसेस समझते हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। इसमें डेफिनेटली एफर्ट्स लग रही होती हैं, एक एक प्रोडक्ट को केयरफुली पैक करना होता है, क्योंकि जब सप्लायर भेजते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पैकिंग नहीं हुई होती, तो हम लोग खुद इसको फिर प्रॉपर पैक करके फिर भेजते हैं। बहुत सारे सैंपल्स हैं जो कि आए हुए थे, कुछ ऐसे हैं जो शायद 1 साल से हमारे ऑफिस में पड़े हुए हैं। तो ये मैं अभी सारे जो है वो निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस किस के सैंपल्स हैं। हमारे आज के सैंपल निकल रहे हैं, ये US जाने हैं, और ये कुछ कनाडा जा रहे हैं, ये भी कनाडा है, ये इंडिया जाना है, ठीक है। तो ये भी कनाडा जा रहा है बॉक्स, नीचे वाला भी कनाडा US से जा रहे हैं, इसके अलावा इंडिया जा रहा है। तो ये सारे सैंपल्स आज के हमारे निकल रहे हैं यहाँ से। ये बॉक्स भी रेडी है, रेडी टू शिप है, 30 kg का तकरीबन, मेड इन चाइना का इसके ऊपर लोगो वो स्टिकर लगा दिया। ये भी बॉक्स रेडी है तकरीबन, ये भी अभी डिस्पैच हो जाएगा। ये बॉक्स एक पड़ा हुआ है, ये जाना है, ये कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, ये अभी निकल जाएंगे सारे के सारे चाइना से। अपने अपने जो मैंने आपको दिखाया कि कुछ कनाडा जा रहे हैं, कुछ US से। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमारे जो थैंक यू कार्ड हैं सोर्स फेलो की, जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये रखे हुए हैं। हम लोग जब भी सैंपल भेजते हैं तो हम लोग इनको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इसमें एक थैंक यू नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारे कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे ही हम लोग सैंपल भेजते हैं हम थैंक यू नोट के साथ भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। दो के ऑफिस बहुत ज़्यादा कोई नीट एंड क्लीन नहीं है, बट क्योंकि काम ऐसा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरीके से ही हो रही होती हैं। तो सैटरडे में कुछ ज़रूरी सैंपल्स थे जो कि फ़ौरन निकलवाने थे, तो वो हम लोगों ने इसको बुलाया, और ये इसी तरीके से आके सैंपल जो है वो लेकर जा रहा है, तमाम सैंपल्स। तो ये
फेडेक्स वाले जो हैं वो आके खुद ही फिर पिक भी कर लेते हैं यहाँ से। तो अब इसके पास खैर जगह थोड़ी है, बट आई थिंक कि ये एडजस्ट कर लेगा। किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए हो आपको सोर्स फेलो की तरफ से, या आपका कोई क्वेश्चन हो चाइना से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। गाओफुन शे बाय बाय 拜拜， 再见。再见。好好。